नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गहमा गहमी हो गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों को छोड़ने या फिर उसे ज्वाइन करने का सिलसिला जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बीच बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर कल देर शाम को सामने आई, जहां जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने नीतीश कुमार की पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके अलावे फराज फातमी ने भी उस पार्टी का यानी कि जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच जो चर्चे में बनी हुई है वो है बीमा भारती। जी हां दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बीमा भारती लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और कल जैसे ही उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ा, उसके तुरंत बाद ही आरजेडी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही बीमा भारती ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद पप्पू यादव उनकी नींद उड़ गई है। जी हां, लेकिन ऐसा क्यों? इन सारे बातों पर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रितेश। तो सर, क्या लगता है कि पप्पू यादव का अब क्या होने वाला है? जब से बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन किया है, तब से उनके रातों की नींद ही उड़ गई है। तो क्या लगता है कि कैसा अब सियासत में किस तरह का उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीमा भारती जिन्होंने कि जदयू का दामन छोड़ दिया है जी। और तेजस्वी यादव ने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा वहां से दे दिया है, पूरा परित्याग कर दिया है पूरे जदयू पार्टी का, तो उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने इसे भुना लिया है और तेजस्वी यादव ने लगे हाथ जो है बीमा भारती को बुला लिया है और पूर्णिया से सीट देने की बात कह दी गई है कि लोकसभा चुनाव आप वहां से लड़ सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिया में ये वहां से विधायक भी रह चुकी है बीमा भारती और वहां से आरजेडी जो है टिकट दे रही है लोकसभा चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं जदयू को तो सबसे बड़ा झटका लगा है और जदयू में सब जब ये छोड़ के गई हैं तो इनकी जो है विधायकी तो जाएगी क्योंकि जो विधानसभा की सदस्य हैं अब वहां से उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन उसके बदले में जो तेजस्वी यादव इन्हें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लालू यादव का इनके पीछे हाथ है। लालू यादव जिस तरीके से बीते दिनों पप्पू यादव से मुलाकात की थी, तो बिहार की मीडिया में और पूरे नेशनल मीडिया में ये खबर बन रही थी कि पप्पू यादव को जो है पूर्णिया सीट दिया जाएगा और पूर्णिया में इससे पहले जो है उन्होंने प्रणाम पूर्णिया करके एक सभा भी आयोजित की थी और वहां से दावा ठोक रहे थे। तो पिछले 2 सालों से जो है पप्पू यादव चाह रहे थे कि पूर्णिया का सीट उन्हें मिले और पूर्णिया से वो चुनाव लड़े। तो इसी आस में जो है वो लालू यादव से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। एक तरह से कहे तो लालू यादव एक अलग ही तरह का मतलब खेल खेल रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पप्पू यादव का प्रकरण थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जिस तरीके से वहां गए, लालू यादव से मुलाकात किया, तेजस्वी यादव भी वहां थे सामने और इस आस में गए थे कि पूर्णिया से जो है उनको टिकट मिल जाए, दे दिया जाए। हालांकि पप्पू यादव को कभी भी आरजेडी पसंद नहीं रहा है। लालू यादव से उनकी मित्रता, तेजस्वी यादव से भी उनकी तल्खी सामने आई थी। वाकई तो वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पहले जो था वो टूट चुका था लालू यादव की वजह से। लेकिन मजबूरन जो है उन्हें अगर कहीं पूछ नहीं हो रही थी तो उन्हें जाना पड़ा वहां पे। तो वो इसी आस में गए कि पूर्णिया का सीट जो है उन्हें दिला दिया जाए और कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट मिल जाए, ऐसी बातें थी। लेकिन लालू यादव, ये अंदर खाने की खबर है कि लालू यादव चाह रहे थे कि पप्पू यादव जो है मधेपुरा से चुनाव लड़े। लालू और तेजस्वी दोनों चाह रहे थे, लेकिन बात अगर मधेपुरा की है तो वहां पे तो ये भी खबरें सामने आई थी कि शरद यादव के बेटे को यहाँ से टिकट दिया जाएगा शांतनु को लड़ने के लिए। ये खबरें चल रही है, वाकई में खबरें चल रही है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को किनारा लगाया जा रहा है। तो चाह रहे थे कि पप्पू यादव जो है वहां से लड़े, ऐसा प्रस्ताव जो है अंदर की खबर है कि ये पप्पू यादव के सामने रखा गया, तेजस्वी और लालू दोनों ने रखा। लेकिन वहां से तो ये मीटिंग करके निकल गए, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करा लिया। तो इनको उम्मीद थी कि कांग्रेस से जो है पूर्णिया सीट मिलेगा क्योंकि इंडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, तो उसमें जो है कांग्रेस भी अपना सीट का मांग कर रही है कि हमें इतनी सीटें मिले, जिसमें कि पूर्णिया भी वो चाहती थी कांग्रेस और पप्पू यादव को वहां से लड़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे अलग ही मामला दिख रहा है। हालांकि अभी बीमा भारती को पूर्णिया का नहीं मिला है टिकट वहां लड़ने के लिए, लेकिन ये एक और बात इसमें
ध्यान देना होगा कि अभी जो है इंडिया गठबंधन में बिहार में खास करके जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है और लालू यादव टिकट तो सभी को बांटे जा रहे, जो वही मैं कह रहा हूँ पहले फेज के लिए 4 उम्मीदवारों को फिक्स जिस कर तरीके से बीजेपी जो है बिहार एनडीए में बीजेपी के तरफ से जो है ये सीटों का ऐलान हो गया, कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी था, लेकिन उससे पहले इन्होंने ठीक उल्टा पासा फेंका है। इन्होंने क्या किया कि पहले कैंडिडेट्स को, जितने भी अपने कैंडिडेट्स है आरजेडी के, सभी को जो है टिकट देना शुरू कर दिया है और इसी बीच जो है भाकपा माले का है उसका भी इसमें क्लियर होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि गठबंधन में तो वो है, लेकिन लालू यादव अलग ही खेल खेल रहे हैं। और इन्हीं सारे गतिविधियों को लेकर के कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मेरा मानना है, अगर ऐसा देखा जाए, जैसे कि सूत्र के हवाले से ऐसा खबर आया है कि कांग्रेस को 6 सीटें दे रही है, लेकिन कांग्रेस तो साफ तौर पे कम से कम 9 से 10 वाकई, लेकिन वो 6 सीट देने की बातें हो रही है, वो भी मनपसंद सीट जब नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के पास क्या चारा रह जाएगा, फिर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो ऐसा खेल जो है लालू यादव खेल रहे हैं, वो पहले ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं कि जाओ निश्चिंत होकर लड़ो। मतलब ये दिखा रहे हैं कि अगर कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो ताकत जो है केवल और केवल सिर्फ हमारी ही चलेगी बिहार में, लालू यादव की। तो लालू और तेजस्वी ये खेल जो है मिल करके खेल रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। और रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव अभी फिलहाल दिल्ली में है और वहीं पे अपने पार्टी का विलय भी किया है, वहीं पे है और उन्होंने लगे हाथों, जिस तरीके से बीमा भारती जब वहां ज्वाइन कर ली है और पूर्णिया से टिकट देने की बात जब चल रही है, तो बीमा भारती ने ये पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। और उसके बाद लिख दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी बात कही है कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो वो दावा ठोक रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और वहीं से दिल्ली से बैठे बैठे जो है बिहार में लालू और तेजस्वी को उन्होंने कड़ा संदेश भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दोस्ती की खबर आ रही थी कि लालू यादव जो है सेट कर दिए हैं, पप्पू यादव अब चुनाव लड़ेंगे, फिर से जो है वो चीज खटपट दिखने लगा यहाँ पे सामने। तो वो बनता हुआ बात नहीं दिख रहा है और इससे ये भी दिखता है कि लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव आगे बढ़े। अगर ऐसा रहता तो पूर्णिया सीट उन्हें वाकई देखिए एक और ऐसा मानना जाता है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार में, वो उनका कहना है कि देखिए तेजस्वी यादव का कद जो है लालू यादव बढ़ाना चाहते हैं ऊपर। तो जब बढ़ाना चाहते हैं, उसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं सीनियर है तेजस्वी यादव से। अगर वो यहाँ दमखम रखते हैं, दिखाते हैं, उनका अगर चलने लगेगा तो फिर टक्कर पार्टी भी जा सकती है। आरजेडी में आएंगे, पार्टी भी तोड़ सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव कभी आरजेडी में शामिल नहीं होने वाले। कांग्रेस में उनकी पत्नी पहले से रही है, अभी भी है, और पप्पू यादव भी वहां साथ में चले गए। रंजीता रंजन है, तो मधेपुरा सीट देने की बात हुई, आप वहां से लड़ लीजिए। एक सुपौल भी बचता है, तो सुपौल भी दिया जा सकता है। लेकिन ये जो वो चाहते नहीं है कि यहाँ से पूर्णिया में वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वहां पे, वहां जनता शायद उनके साथ में है, क्योंकि जो सभा उन्होंने किया उसमें दिखाई दिया कि लोग उनके साथ है। तो इससे वो दावा ठोक रहे थे पूर्णिया से कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे। वो जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो उन्हें आभास हो गया कि यहाँ के वोटर्स हमारे लिए तैयार है, खड़े रहेंगे, फॉलोअर सब लोग हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज जो है रणनीति यहाँ पे लालू यादव के सामने दिखाई दे रही है। हालांकि पप्पू यादव भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये जो 24 घंटे के अंतराल में पूरा जो खटपट देखने को मिल रहा है बिहार में, बीमा भारती गई, फिर जो है फातिमी है वो भी गए। तो फातिमी देखिए कि राजद से हट के जदयू में चले गए, सांसद भी रहे 2 बार वहां दरभंगा में। अब जो है वो फिर राजद में जा रहे हैं। तो राजद में ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, वो उनको जो है मधुबनी का सीट ऑफर किया जा रहा है, दरभंगा छोड़ करके। अब तो ये एक बड़ा रीजन है। तो ये बहुत सारा खटपट जो है ये राजनीति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासकर बिहार है, बिहार और महाराष्ट्र की हालत कुछ एक जैसी है, वहां भी वैसे चल रहा है खटपट। लेकिन हम बिहार पे ही फोकस कर रहे हैं और बिहार की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो फातिमी हैं वो जो है पहले शिक्षा राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया था। और राजद से 4 बार सांसद रहे और जेडीयू मिला करके 2 बार। तो और जो है राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया था पिछले लोकसभा में, इसलिए जो है वो जदयू में चले गए थे, वहां से जीते, सांसद बने। और फिर जो है अब इस बार उनका पत्ता कट रहा है, तो फिर
राजद जैसे की राजद तरफ का आगे दामन दौड़ को के। थामने वाले हाँ, हैं। तो ये सत्ता का खेल है, इसमें उलट पलट होता रहता है और लालू यादव यहाँ बखूबी जानते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, दोस्त को जी भी दुश्मन जी, बना। जरूर तो ऐसा जरूर। जो वाकया कहा जाता है कि राजनीति में दरवाजे बंद हो गए, अभी ताजा उदाहरण है, देख लिया कि दरवाजे नहीं बंद होते हैं। तो जब इतने बड़े नेता, सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश मुख्यमंत्री कुमार, जब वो जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद नहीं है, तो ये जो छोटे जो सांसद हैं और ये इस विधायक विधायक हैं, उनके लिए तो हमेशा दरवाजे खुले जी रहते जी, हैं। तो जरूर ये राजनीति का एक हिस्सा है। बीमा भारती राजद में चली गई, फातिमी जो है राजद में चले गए, इसके जी बाद जो है एक और है, पूर्व विधायक रहे हैं जी, जदयू से, रामनिवास प्रसाद है, उन्होंने भी कल जो है जदयू की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। छोड़ दी है। और इससे पहले भी गया के टेकारी से पूर्व विधायक अभय कुशवाहा और बोध गया से पूर्व विधायक अजय पासवान ने भी इस्तीफा दे दिया। अब अभय कुशवाहा है, वो औरंगाबाद से लड़ेंगे तो चुनाव। कुल मिलाकर देखा जा सकता है तो कहीं ना राजद कहीं का दामन टिकट के थाम लिए प्रलोभन हैं। में ये कुछ इस तरह से हो रहे तो हैं। जदयू को तोड़ा भी जा रहा है, कुछ लोग उधर से जो है इधर भी शामिल हो रहे हैं। तो ये जी खेल जो है चल रहा है। बीजेपी में भी बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, झारखंड की भी तस्वीर सामने सामने आई है। है जी, सीता सोरेन है, ने शिबू सोरेन के बीजेपी परिवार से, वो भी छोड़ करके चली गई वहां। जी तो ये खटपट पूरा जो है चल रहा है और ये राजनीति का हिस्सा है। फिलहाल जो है पप्पू यादव ने तेजस्वी और लालू यादव को ये संदेश कड़े शब्दों में जो है कह दिया जी, है कि हम जो है पूर्णिया पूर्णिया नहीं नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। इनडायरेक्ट वे में जो है, लेकिन बहुत बड़ा प्रहार किया है लालू यादव और जी तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी, ये 2020 में चुनाव में वो उतरे थे। पूरे बिहार ने देखा था कि एक युवा लड़का जो है वो किस और तरीके से उन्हें जो है अच्छा खासा सपोर्ट भी वाकई मिला बहुत था, उस ज्यादा वक्त समर्थन अच्छी उन्हें खासी मिला उन्होंने था। टक्कर दी थी। लालू यादव उस समय कहीं ना कहीं बैकडोर से काम कर रहे थे, लेकिन जी हम फ्रंट में और साथ में काम कर रहे हैं अभी तेजस्वी यादव के। इस बार का रिजल्ट जो है वो बिहार विधानसभा का भी रुख, दशा दिशा सब कुछ तय करेगा, जी इसलिए जो है इस चुनाव में ये सब चीजें देख रही है। फिलहाल कांग्रेस को जो है लालू यादव किनारे लगा किनारे रहे कर हैं रहे हैं। और उसी बीच जो है पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं किनारे कर दिए किनारे गए। हो अब गए। देखना होगा कि पप्पू यादव, कांग्रेस अगर अकेले दम पे लड़ती है बिहार हम्म, में, तो वो कांग्रेस के लिए बेहद ही अच्छा होगा। जी जो भी होगा, अगर हार होती है तो वो भी अपने आप ही जिम्मेदार होंगे और जीतते हैं तो खुद खुद जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होंगे। तो 6 सीटें लेकर के आखिर कांग्रेस क्या साबित कर सकती है हम्म, बिहार में, ये भी एक बड़ा सवाल ही है जी यहाँ पे प्रीति जी, जरूर। जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है वो पूरी तरह से कायम है। तो वहीं पूर्णिया जो लोकसभा सीट है वो अब पूरी तरह से हॉट सीट में तब्दील हो गया है। एक तरफ जहां पप्पू यादव पूरे जोश के साथ पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ और ही मंशा बना रखी है। साफ तौर पे जो गतिविधियां हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही है, जो पल पल की तस्वीरें हैं वो हर दिन बदलती ही जा रही है। हालांकि यह तो देखने वाली बात होगी कि आखिर पूर्णिया से कौन चुनाव लड़ते हैं, आखिर किसे टिकट मिलता है, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव। तो इन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।